नमस्कार। खबरों में आज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना गौरव और खबरों में आज में सबसे पहले बात करेंगे भारत के सिंधु प्लान की। दरअसल पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हर विकल्प पर अब विचार कर रहा है। भारत अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने पर विचार कर रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर आज अहम बैठक है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक करीब दोपहर 12 बजे होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि किसी समझौते के कारगर रहने के लिए आपसी सहयोग और विश्वास जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से उरी में सेना पर हमला हुआ और उससे पहले पठानकोट का हमला हुआ, इससे देश में उबाल है। देश गुनहगारों पर कार्रवाई चाहता है। लोगों का सब्र टूट रहा है और इस जन भावना को सरकार भी समझ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को बिना वक्त गवाए 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का बड़ा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था और खेती टिकी है। तो भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबंधित पक्षों की साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक बुलाई गई है। यहां आपको ये भी जानकारी देते हैं कि उरी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने साफ तौर से कह दिया था कि समझौते के कारगर होने के लिए आपसी रिश्ते जो हैं वो बेहतर होने जरूरी हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। इस लड़ाई को जीतने के लिए 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि आतंक की अगुवाई करने वाले पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग कर दिया जाएगा। आज से इस पर अमल भी शुरू होने वाला है। एक ओर जहां यूनाइटेड नेशंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलेंगी, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए दिल्ली में बैठक बुलाई है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हर विकल्प पर विचार कर रहा है। इसी के तहत भारत सिंधु नदी के पानी की समीक्षा कर सकता है। इसके लिए पीएम मोदी ने आज जल संसाधन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में इस समझौते के फायदे नुकसान पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 22 तारीख को विदेश मंत्रालय ने कहा था कि सिंधु जल के बंटवारे का समझौता दोनों देशों की आपसी समझ से ही बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना भरोसा खो चुका है। Differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. भारत के संकेत के मुताबिक अगर सिंधु जल संधि टूटी तो पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है और इस समझौते के तहत भारत में बहने वाली 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। सिंधु जल संधि दुनिया का सबसे उदार समझौता माना जाता है। इस संधि के तहत पाकिस्तान को खासा फायदा मिला है। 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच हुए समझौते के मुताबिक पाकिस्तान 6 नदियों का 80% से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, जबकि भारत को अपनी ही नदियों का 20% से भी कम पानी मिलता है। पाकिस्तान में इन 6 नदियों के पानी से बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। अगर पानी बंद हुआ तो पाकिस्तान में खेती बर्बाद हो जाएगी। सिंधु समझौते के तहत 80% पानी लेने के बावजूद पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि उसे भारत से कम पानी मिल रहा है। ये मुद्दा वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अक्सर उठाता रहा है, लेकिन इस बार सिंधु समझौता तोड़ने की मांग भारत की ओर से उठी है। जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए भी कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, पर
कुछ फैसले कूटनीतिज्ञों पर भी छोड़ने चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। राष्ट्र में बहुत ज्यादा रोष है उरी की घटना के बाद। इस समझौते को हमेशा से पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए बड़ा कूटनीतिक कदम माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम धोखों और 4 युद्ध के बावजूद भारत अब तक ये कदम उठाने से बचता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान बर्दाश्त की हद छू रहा है। इसीलिए विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर अगर पाकिस्तान 2004 का वायदा नहीं निभाएगा तो उसे भी भारत से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। Whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. पाकिस्तान का पालतू आतंकी हाफिज सईद भी सिंधु समझौते को लेकर भारत को धमकी दे चुका है। इसी साल जून में सियालकोट में आतंकी गुटों की रैली में लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने कहा था कि वो कश्मीर के साथ नदियों को भी भारत से आजाद कराने का जिहाद छेड़ेगा। मैं इसको पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कहता हूँ। यानी भारत सिंधु समझौता रद्द करता है तो गोली और बम का इस्तेमाल किए बिना ही पूरा पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और आतंकवाद की गर्दन टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ ये समझना बहुत ज्यादा अहम है कि आखिरकार क्या है सिंधु जल संधि। भारत पाकिस्तान को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने उरी में जो कायराना हमला किया है उससे नाराज होकर भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौते को रद्द करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि इस संधि के तहत आने वाली नदियों से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझती है। इस संधि और इसकी अहमियत पर और जैसे संकेत इस संधि को तोड़ने के भारत ने दिए हैं, ये चोट पाकिस्तान पर कितना असर करेगी, हम आज इसी पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इसका बैकग्राउंडर क्या है। संधि के तहत भारत 6 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को देता है। 19 सितंबर 1960 को भारत पाक के बीच ये संधि हुई थी और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच समझौता भले ही 19 सितंबर 1960 को हुआ हो, लेकिन इस संधि को लागू 1 अप्रैल 1960 में ही कर दिया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच ये संधि वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। संधि के तहत 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को पहुंचता है। संधि के तहत जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब और साथ ही साथ पंजाब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज संधि में शामिल हैं। इन 6 नदियों का 80.5% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जबकि भारत अपनी ही नदियों का सिर्फ 19.5% पानी इस्तेमाल करता है। संधि के पानी से पाकिस्तान में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। साथ ही पाकिस्तान की कृषि में इन 6 नदियों के पानी की अहम भूमिका है। तो यहाँ पर यह समझना काफी अहम हो जाता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, चाहे सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, कूटनीतिक तरीका अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर आज जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है, समझौते की समीक्षा होगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और यहाँ पर इस संधि को लेकर आज निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या फैसला लिया जाता है। क्या आज सिर्फ समीक्षा बैठक में चर्चा ही होगी या फिर कुछ ऐसे संकेत भी दिए जाएंगे कि संधि को लेकर सरकार आने वाले दिनों में क्या फैसला करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस संधि के तहत पाकिस्तान को एक बड़ा हिस्सा भारत से पानी का मिलता है, जिससे उसके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और ऐसे में अगर इस संधि पर रोक लग जाती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये कहा जा रहा है कि गोलियों और बम की आवाज के बिना ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।